आज हम समझेंगे कि कैसे हमें तैयारियां करनी है, एक रोड मैप कैसे तैयार करना है और कैसे जो अभी तक हमने जो समझा है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। ओके, 9 पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और हर एक पॉइंट्स को बड़े आराम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये 9 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, आपको कभी भी काम करने में परेशानी आने वाली नहीं है। अगर आपने ये 9 पॉइंट्स को नहीं समझा तो हमेशा परेशानी आएगी, क्योंकि क्या होता है कि आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो असफल हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं या फेल हो जाते हैं या फिर मन मुताबिक वो सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं जनरेट नहीं कर पा रहे, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो उन्होंने सही से कोई प्लानिंग नहीं की है। वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे लोगों के सामने। उनके पास में कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं है। हम जो भी काम करते हैं ना, हमें विदाउट प्लानिंग कभी नहीं करना चाहिए। हर चीज के पीछे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। आज मैं वही सभी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो पीडीएफ एक तैयार किया है और पीडीएफ के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग फंडा के बारे में, कि हमारे मार्केटिंग फंडा क्या है और किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। देखिए, अभी हम सब लोग फेज 1 में हैं। हम सब लोग फेज 1 में हैं। तो फेज 1 में होता क्या है? फेज 1 में एक्चुअली हमें नहीं पता कि क्या हम सर्विस देने वाले हैं, या फिर पता भी है बट उतनी ज्यादा हमने तैयारियां नहीं की। हमें नहीं पता कि कैसे हम लोगों के सामने जाएंगे या कैसे इसको मार्केट में लेके जाएंगे, कैसे लोगों को बेनिफिट होगा, कुछ भी नहीं पता। बट आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे ये करना है और आपने उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, बट आपको पता नहीं करना कैसे है। तो अभी आप फेज 1 में हो। तो फेज 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको राइट ऑडियंस का सिलेक्शन करना है। नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि राइट ऑडियंस क्या है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि राइट ऑडियंस क्या होती है और क्या हो सकती है राइट ऑडियंस? अगर सपोज हम ये काम शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमारी राइट ऑडियंस कौन हो सकता है? अगर मुझे कोई भी अगर बताना चाहे तो। और मे बी एक नीश सिलेक्ट करना कि किस एज ग्रुप का, जैसे सपोज कि मुझे बच्चों के साथ करना है तो मेरे लिए दे विल बी द राइट ऑडियंस। या फिर मेरा मोटिव है कि अडल्ट्स के अंदर मतलब मुझे बदलाव चाहिए, तो बदलाव जो अडल्ट्स हैं वो मेरा राइट ऑडियंस। मे बी दैट नीश कि हम हाँ, किसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिसको हम क्लासेस कराने वाले हैं वो हमारी राइट ऑडियंस है ना? और मतलब हमें हमारे मतलब कि मेरा मोटिव क्या है एज अ टीचर। मेरा मोटिव ये है कि मैं 5 से 15 साल तक के बच्चों का मतलब कराना चाहती हूँ। या फिर मेरा मोटिव ये है कि मैं टीनेजर्स को लेना चाहती हूँ। या सपोज आप फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना चाहते हैं, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कि 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को कराना है, तो आपके यहाँ पे राइट ऑडियंस कौन हो गए? कौन है आपके राइट ऑडियंस यहाँ पे? आई थिंक शुरुआत में उनके पेरेंट्स हैं और फिर बच्चे हैं। पहले जब हमको नहीं पता था कि राइट ऑडियंस क्या है, तो हम ये समझते थे कि अगर हम बच्चों को क्लासेस करवा रहे हैं तो बच्चे हमारे राइट ऑडियंस है और बच्चों के ऊपर हम लोग मेहनत करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि बच्चे तो फीस देने वाले नहीं हैं। बच्चे एक इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि मुझे ये क्लास पसंद आ रही है, मैं करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। बट डिसीजन कौन लेने वाला है? उनके पेरेंट्स पेरेंट्स। हैं। तो यहाँ पे फिर बाद में हमको समझ में आया कि माता पिता भी हमारी राइट ऑडियंस है। जब भी आप किसी भी कोई भी प्रोग्राम आप लॉन्च करेंगे, कुछ किसी को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप हमेशा दो चीजों पे आप फोकस करें कि आप किसको क्लास देने वाले हैं और किससे आप फीस लेने वाले हैं। जिसे आप क्लास देने वाले हैं वो आपकी राइट ऑडियंस है और जिससे आप फीस लेने वाले हैं वो आपकी राइट ऑडियंस। फिर आप बच्चे को करवा रहे हैं, आप अडल्ट को करवा रहे हैं, खुद आपने कोई प्रोग्राम को लॉन्च किया है, आप कुछ भी करा रहे हैं, तो जो जिसे आप क्लास कराने वाले हैं और जो आपको पैसा देने वाला है वो आपके राइट ऑडियंस है। अब अडल्ट के केस में क्या होगा कि अडल्ट के केस में तो हम उन्हीं को क्लास कराने वाले, वही हमको पैसा देने वाले हैं, क्योंकि वो अर्निंग करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अगर करा रहे हो तो वहां पे भी वही आपकी ऑडियंस है। जैसे सपोज आप किसी स्कूल्स में आपने टाई अप किया, तो अगर आप एक हम आगे सिखाएंगे कि हम स्कूल से फीस लेते हैं, तो हमारा फोकस वहां भी होता है कि ये हमारी राइट ऑडियंस है, स्कूल के ऑनर से हमको फीस लेना है, और वहां पे बच्चे भी हमारी राइट ऑडियंस है, तो दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता होता है कि रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपकी राइट ऑडियंस कौन है, तो आप उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं।
और जब फोकस करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे एनर्जी लगना शुरू हो जाती है और वहां से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट ऑडियंस कौन है।